जितने भी कलेक्टिव की एनर्जीज आ रही है सारे हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की। आप बहुत बैलेंस हो चुके हो, पहले से तो आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो। मैं कहना चाहूँगी 50 to 60% आपको शायद पास्ट के ट्रोमाज या नेगेटिव लोगों की जो एनर्जीज है वो परेशान नहीं कर रही है। पर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ की जो आपको बार बार इल्यूज़न में डालती हैं, बार बार परेशान करती हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं आपके कर्मा की वजह से ही। हम जितने भी मेंटल या फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ जो हम सरफेस करते हैं वो या हमारे ग्रहों का दोष होता है, और ग्रहों का जो दोष होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ही ग्रहों पे चढ़ा होता है। और आपकी कोई ना कोई ग्रह जब बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होती है तो भी आप बहुत ज़्यादा हील होने के बाद भी हील नहीं हो पाते हैं। और ग्रहों की जो फेर है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है इस जर्नी में। और इस जर्नी में ही नहीं, ये नॉर्मल लोगों को भी ग्रह दशा जो है परेशान करती है। बट इस जर्नी में ग्रहों की जो फेर है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे भी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो उनको ग्रहों का जो चक्कर है वो थोड़ा सा ज़्यादा असर करता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम से नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी के जितने भी लोग हैं, तो आपकी कौन से ग्रह जो है, अगर आपको यहाँ पे ग्रहों पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ी सी कुछ रेमेडीज़ करने होते हैं, कुछ मंत्रा चैंटिंग करनी होती है या कुछ पूजा करनी होती है, या फिर आपको किसी देवता से पर्टिकुलरली जुड़ना होता है, उनकी पूजा पाठ करनी होती है, सेवा, ताकि आप इन सब चक्करों से बाहर आ सके। अगर आपके अंदर अभी भी कोई ब्लॉकेज है, आपको लग रहा है कि कोई मेंटल ट्रॉमा है जो अब तक हील नहीं हुई है, चाहे वो डर की एनर्जी हो, भय की हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग करने की हो, गुस्सा हो, कोई भी ऐसी एक एनर्जी है जो अब तक आपको रिलीज़ आप नहीं कर पा रहे हो इनर वर्क करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों का ही ये चूक है जो आपको ये एनर्जी को रिलीज़ करने नहीं दे रहा है। और वो ग्रह बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्थिति में आपके जो है बैठा हुआ है आपके लाइफ में। तो ग्रहों को शांत कीजिए। और आप कैसे पता लगाओगे, तो उसके लिए आप आकाशिक प्रिडिक्शन ले सकते हो। आकाशिक से ही आपके ग्रहों की जो है चीज़ें क्लियर होती हैं कि कौन से ग्रह आपके शांत हैं, कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव हैं, कौन से ग्रह आपके नेगेटिव हैं, और आपको कौन से ग्रह की वजह से कौन से मेंटल ट्रोमा झेलनी पड़ रही है। ये सारी चीज़ें ही आपको आकाशिक में क्लियर होती हैं। और आपको किस देवी से जुड़ना है, आपको किस देवता से जुड़ना है, उसकी रेमेडी करनी है, या नॉर्मली आपको पूजा पाठ से हैंडल हो जाएगा, या आपको कुछ ना उसके मंत्रा वगैरह करने हैं, तो ये सारे सजेशंस आपको मिलते हैं। और जितने भी लोग लेके गए हैं वो बहुत ही अपने ग्रहों को बैलेंस कर ली हैं फेमिनाइंस, और उनके जो बच्चे कुछ ब्लॉकेज थे वो भी रिलीज़ हो गए, क्योंकि उनके ग्रह शांत हो गए, तो उनकी नेगेटिविटी जो है उनके ऊपर से रिलीज़ हो गई है। तो अगर आपके भी पता करना है कि आखिर कौन से ग्रह के वजह से आप अपने परेशान हो रहे हो, और कौन सी ब्लॉकेज है जिसको आपको किस तरीके से रिलीज़ करना है, उपाय चाहिए, तो आप आकाशिक प्रिडिक्शन ले सकते हो, दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आकाशिक में सिर्फ ग्रहों के बारे में ही नहीं पता चलता है, आपको फ्यूचर की एनर्जीज भी कैरी करती है। आकाशिक बहुत ही पावरफुल प्रिडिक्शन होती है, जो कि बहुत ही हाईएस्ट कॉन्शियस पे जा कर के प्रिडिक्ट की जाती है। और आकाशिक को जब की जाती है तो बहुत ही हायर डायमेंशन के यूनिवर्स के ऊर्जा से कनेक्ट करके की जाती है। और ये नॉर्मल टैरो कार्ड रीडिंग या नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब से बहुत ही अलग होता है और हाई लेवल का पावरफुल प्रिडिक्शन होता है, जिसमें नियर फ्यूचर क्या होने वाला है आपको ये भी बहुत केसेस में यूनिवर्स रिवील कर देते हैं कि नियर फ्यूचर आपका क्या होने वाला है। चाहे वो आपकी शादी का मैटर है, रिकन्सिलेशन रीयूनियन का मैटर है, या आपके कोई भी स्थिति है, फाइनेंशियल है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसका क्या सीन है और आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो ताकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान ना करे, ठीक है। उपाय के साथ चीज़ें आपको फ्यूचर की एनर्जीज़ बता दी जाती है कि आगे का क्या सीन है। इनफैक्ट आकाशिक में ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी कार्मिक साइकिल कब एंड हो रही है। अगर आप किसी व्यक्ति, अपने फैमिली के किसी व्यक्ति से बहुत परेशान हो, अगर आप अपने किसी फ्रेंड या किसी कार्मिक रिलेशन से बहुत परेशान हो और आप चाहते हो कि वो एंड हो जाए और एंड नहीं हो पा रही है, वो कब तक एंड होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आकाशिक बहुत ही पावरफुल प्रिडिक्शन है, और मैं हमेशा सारे ही डिवाइन फेमिनाइंस को रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार आकाशिक ज़रूर लें, ताकि आपके मन की सारी जो क्लियरिटी है वो आपको मिले, और आपके कौन से ब्लॉकेज, कौन से ग्रहों की वजह से आपकी कौन सी ब्लॉकेज है, उसे किस तरीके से शांत करना है, आपको रेमेडी मिले और आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपके ग्रह शांत हों और आपके ब्लॉकेज क्लियर हों। कुछ लोग खुद को बहुत हद तक हील कर चुके हैं, उनकी बहुत चीज़ें हील हो चुकी हैं, पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो वो अब तक हील नहीं हुई हैं, और वही चीज़ उनको बार बार हिट करती है, परेशान करती है। तो ये आपके ग्रहों का ही चक्कर है।
और ये आपको कब तक काटना है ये तो आपको पता चलेगा, पर आप उसे किस हद तक कितना कौन कौन से उपाय करके आप उसको 80 to 90% हील कर लोगे वो भी आपको बताया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों को मंत्रा चैंटिंग का आता है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से कि आप मंत्रा करके अपने ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोगों को यूनिवर्स की एनर्जीज पूजा पाठ के तरफ रिकमेंड करती है कि पूजा पाठ से आपका हो जाएगा। कुछ लोगों को ये आपको कुछ चैरिटी डोनेशंस वगैरह रिकमेंड, तो अलग अलग समस्या, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, कर्मा रिलीज करने के और उन्हें शांत करने के। ठीक है, ऐसे तो चैरिटी डोनेशन से आप बहुत ही अपने ग्रहों को शांत कर सकते हो, पर अगर आप ये भी करते करते थक चुके हो और तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दोष लगा है जिसका आपको कुछ खास उपाय करना पड़ेगा अलग से, और वो ही आपको आकाशिक में बताई जाती है कि आप जो मेंटल ट्रॉमा, जो कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जो नहीं हील हो पा रहे हैं, चाहे वो इल्यूज़न में जाना हो, चाहे वो कलेश हो, चाहे वो आपका मानसिक कलेश हो, चाहे पास्ट के ट्रॉमा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है, हील होने के बाद भी वो चीज़ें बाहर जब भी आ रही हैं तो आप अपने आप को अनबैलेंस महसूस कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ बताई जाएगी। ग्रहों की स्थिति को अपने जानिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन से ग्रह आपकी किस स्थिति में है, और इसमें पूरी फ्यूचर का आपको आइडिया मिलता है कि कौन से ग्रह आपको कब तक परेशान करेगी और कितने दिनों के बाद उसकी जो है साइकिल ख़त्म होगी और पॉजिटिव चेंजेस ग्रह जो है आपके लाइफ में लाने लगेंगे। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें बताई जाती है, और किस तरीके से आपको क्या उपाय करना है जैसा कि मैंने बताया ये बताई जाती है। ठीक है, तो बहुत से फेमिनाइंस है जिनकी सब कुछ हील हो चुकी है, मेंटल ट्रॉमा भी हील हो चुका है, कार्मिक साइकिल्स बहुत हद तक हील हो चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियली परेशान हैं। कुछ लोग की सब कुछ हील हो चुकी है तो वो अपने हेल्थ से परेशान है। कुछ लोगों की सब कुछ हील हो चुकी है तो वो अपने हैबिट से परेशान है, कि कुछ ऐसे हैबिट्स हैं उनके जो उनको ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं उनकी जर्नी में, और वो चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये सब होता है जो है प्लैनेट्स का जो है चक्कर की वजह से होता है, और इन सारी चीज़ों का क्या साइकिल है और क्या रेमेडीज़ है, क्या उपाय है, ये आपको पता चलेगा। और जितने भी लोग किए हैं वो बहुत राहत में है, बहुत ही ज़्यादा, और फ्यूचर की एनर्जीज़ भी आपको पता चलेगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, और उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि किस किस चीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, और अपने मेंटल क्लियरिटीज़ को पा सकते हो। और आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप लोग जितना कमेंट करते हो उतना ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाता है, और सबको हेल्प मिलती है, और सब कनेक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा पाते हैं, और सबको बहुत ही मेंटल क्लियरिटी मिल पाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और जो ज़रूरतमंद है उसके ऊपर शेयर भी कर सकते हैं, और नीचे विस्तारित रूप से मेरा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं।